तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, जो कि मैथमेटिक्स का बहुत ही सिंपल चैप्टर है और यहाँ से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं इसलिए सिंपल बोल रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर के जितने भी सवाल आते हैं सब फार्मूला पर आधारित होते हैं। अगर आपको सूत्र पता है तो सूत्र में रख कर आप लोग बहुत ही सिंपल से हल कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत आसानी से हल हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप लोग सही ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, और मैं आप लोग को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आइए पहले फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले देखिए लाभ, लाभ बराबर क्या होता है। अगर मान लीजिए आपको लाभ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसमें देखिए क्रय मूल्य दिया रहेगा, विक्रय मूल्य दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य जो दिया रहेगा उसमें से क्रय मूल्य को घटा लेंगे, मतलब लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मतलब मान लीजिए कोई चीज आपने 500 में खरीदा है तो आपका क्रय मूल्य हो गया, 600 में बेचा है तो विक्रय मूल्य 600 हो गया, तो 600 में से 500 घटा लेंगे तो 100 रुपए का लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रतिशत में पूछे तो उसका भी सूत्र दिया हुआ है नीचे, मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, सेम हानि, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ का उल्टा हो जाता है, देखिए लाभ में विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है और हानि में क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, आप लोग इस बात का ध्यान रखना। और लाभ प्रतिशत में क्या होगा, सबसे पहले लाभ गुणा 100 और भागा में क्रय मूल्य, भागा में क्रय मूल्य। और लाभ ऊपर लाभ है, लाभ कैसे निकालेंगे, तो लाभ निकालने के लिए आपको पता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे तो लाभ निकल जाएगा। तो लाभ प्रतिशत में सबसे ऊपर लाभ लिखेंगे और लाभ में 100 का गुणा करेंगे क्योंकि प्रतिशत में आपको निकालना है, और नीचे क्रय मूल्य से भाग दे देंगे। ठीक है, तो आप लोग इस सूत्र को याद कर लेना। हानि प्रतिशत में सेम होता है, बस यहाँ पे हानि लिखा जाता है ऊपर, ऊपर सबसे पहले हानि लिखेंगे, फिर क्रय मूल्य लिखेंगे बट्टा में, फिर गुणे 100, मतलब हानि गुणे 100 और बट्टा क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य से भाग दे देंगे तो हानि निकल जाएगी। सेम यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य अगर आपको निकालना हो, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर सबसे ऊपर आपको विक्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले विक्रय मूल्य लिखेंगे, फिर गुणा 100 करेंगे, मतलब 100 का गुणा करेंगे इसमें, और नीचे मतलब भागा में 100 लिखेंगे। और 100 में देखिए अगर हानि है, हानि 10% है तो 100 में घटा देंगे, मतलब 90% लिखेंगे। अगर लाभ है 10% तो 100 में 110 लिखेंगे। यहाँ पे नीचे देखिए, नीचे क्या होता है, लाभ और हानि जुड़ जाता है या घट जाता है। ठीक है, आप लोग हमेशा याद रखना क्रय मूल्य में नीचे, हमेशा याद रखना क्रय मूल्य में नीचे क्या, नीचे लाभ या हानि जुड़ जाता है या घट जाता है। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बट्टा, यहाँ पे 110 होगा, 120 होगा, 90 होगा, 80 होगा, क्योंकि हानि होगा तो घटा लेंगे और लाभ होगा तो जोड़ लेंगे। ठीक है, सेम विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालेंगे तो यहाँ क्रय मूल्य दिया रहेगा, क्रय मूल्य गुणे, देखिए यहाँ पे हानि और लाभ ऊपर जुड़ता है, आप लोग बस यहीं पे गलती करते हैं। क्रय मूल्य में हमेशा नीचे, आप लोग हमेशा याद रखिए नीचे यहाँ पे हानि घटता और लाभ जुड़ता है, और विक्रय मूल्य में हमेशा ऊपर, विक्रय मूल्य में हमेशा ऊपर 100 में से हानि घट जाएगा या लाभ जुड़ जाएगा, हमेशा ऊपर रहता है, और फिर भागा 100 करेंगे। ठीक है, बस आप लोग इतना इसी बात का ध्यान रखिएगा कि क्रय मूल्य में हमेशा नीचे लाभ हानि जुड़ता या घटता है, और विक्रय मूल्य में हमेशा ऊपर लाभ हानि जुड़ता या घटता है। ठीक है, और यहाँ पे विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, क्रय मूल्य दिया रहेगा, क्रय मूल्य यहाँ पे तो विक्रय मूल्य तो यहाँ पे दिया ही रहेगा। ठीक है, आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा, सूत्र एक बार ध्यान से देख लीजिए आप लोग। ठीक है, इसके बाद सब चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन मैंने ज्यादा नहीं लिया है, क्योंकि अभी एक दो चैप्टर इसका और पढ़ेंगे, जैसे साधारण ब्याज। ठीक है, इसके बाद से एक और जैसे होता है ना दर निकालना, इतने वर्ष में कितना आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया, एक वस्तु का, मतलब एक वस्तु 500 में खरीदी गई, मतलब 500 में खरीदा है तो क्रय मूल्य हो गया, और बेचेगा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। 600 में बेचा तो बेचा मतलब विक्रय, विक्रय मूल्य 600। तो पूछ रहा है लाभ, लाभ बराबर क्या होगा, आपको पता है कि लाभ का मैंने सूत्र अभी बताया है, विक्रय, यहाँ पे लाभ का सूत्र अभी मैंने बताया, विक्रय
मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, मैंने ये बताया। तो विक्रय कितना है, 600 माइनस 500, कितने का लाभ हुआ, 100 रुपए का, 100 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है, अगर प्रतिशत पूछता तो आपको पता है लाभ 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 प्रतिशत आपको पता है कि ऊपर लाभ होता है मतलब 100 रुपया और नीचे क्रय मूल्य होता है। क्रय मतलब 500 और गुड़े 100 का यहाँ पे गुणा करा देते हैं। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 5 से भाग देंगे 100 में तो 20 पाँचे 100, 20% यहाँ पे लाभ प्रतिशत होता है। ठीक है, इसके बाद से दूसरा क्वेश्चन है कि 800 की वस्तु 720 में बेची गई। मतलब यहाँ देखिए क्रय मूल्य कितना था, 800, और बेचा कितने में गया, विक्रय मूल्य कितना हुआ, 720 में। ठीक है, तो हानि कितनी हुई, यहाँ पे हानि आपको पता है कि हानि बराबर निकालने के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य करेंगे। मतलब 800 माइनस 720 बराबर 80, नहीं 800 में से 720 घटाएंगे तो 80। ठीक है, 80 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा और इसमें 100 आया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे चौथा। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर। ठीक है, क्वेश्चन 3 कि 400 की वस्तु पर 80 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना है, देखिए लाभ प्रतिशत पूछ रहा है जिसका सूत्र होता है लाभ और नीचे आपको क्रय मूल्य और गुणे 100 होता है। ठीक है, देखिए कितने की है, 400 की, तो नीचे 400, 80 रुपए का लाभ हुआ है। यहाँ देखिए लाभ दे दिया है, लाभ आपको निकालना नहीं पड़ेगा, नहीं तो लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ यहाँ 80 रुपया दे दिया, 80 रख लेंगे, गुणे 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो नीचे काट देंगे, बचा 4, और 4 का जब 80 में भाग देंगे तो 4 दूना मतलब 20। यहाँ पे 20% राइट आंसर होगा, 20% दिया हुआ राइट आंसर है। ठीक है, इसका वैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, दिया है कि 1000 की वस्तु 10%, 1000 की वस्तु पर 10% हानि हुई। विक्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य का अभी मैंने सूत्र बताया आपको, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, यहाँ पे क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य। ठीक है, और गुणे 100 में हानि या लाभ जोड़ते हैं। क्या करते हैं, हानि हुआ तो घटाएंगे, प्लस लाभ हुआ तो जोड़ेंगे। ठीक है, लाभ हुआ तो जोड़ेंगे और नीचे 100 रहता है, 100 से भाग देंगे। हमेशा विक्रय मूल्य में हानि या लाभ ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, 100 में या 100 में से जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। ठीक है, और क्रय मूल्य में हमेशा नीचे रहता है। जो जोड़ करते हैं मतलब लाभ को जोड़ेंगे हानि को घटाएंगे, नीचे रहता है क्रय मूल्य में। तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य 1000 दिया हुआ है, 1000 गुणे 10% की हानि हो रही है, मतलब 100 में से माइनस 90 कर लेंगे। ठीक है, बट्टा 100, तो यहाँ हो गया 1000, 1000 है गुणे 90, 90 हो जाएगा, यहाँ पे 10 है, 10 ही। ठीक है, बट्टा 100। ठीक है, अब देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, बच्चा 10 गुणे 90, यहाँ पे आ रहा है 10 गुणे 90 बराबर 900। यहाँ पे 900 दिया हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।